अब मैं ही मौत हूँ और दुनिया का डिस्ट्रॉयर भी। ये शब्द उस व्यक्ति के हैं जिसने दुनिया को एक ऐसा वेपन दिया जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। जब उन्होंने इसका आविष्कार किया तब उन्होंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उनका आविष्कार इतना पावरफुल हो सकता है और ये दुनिया के लिए महाविनाशकारी सिद्ध भी हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द इन्वेंशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में। 16 जुलाई 1947 को एक जोरदार बम धमाके के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया जाता है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ द न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है, वे इसके एक्सप्लोजन को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। उन्होंने इस एक्सप्लोजन का साइज जितना एक्सपेक्ट किया था, इसका साइज उससे 50 गुने से भी ज्यादा था और साथ ही इस धमाके से इतनी ज्यादा हीट निकली, वहाँ मौजूद एक स्टील का टावर इवेपोरेट हो गया और इसके धुएं का गुबार करीब 12 किलोमीटर ऊंचा था। ये भयानक मंजर देखकर ओपेनहाइमर के मुंह से भगवत गीता की एक लाइन निकलती है, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। Now I am become death, the destroyer of worlds. तो आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे ओपेनहाइमर ने इतने खतरनाक और विनाशकारी वेपन को इन्वेंट किया और उन्होंने कैसा महसूस किया होगा जब उनको पता चला होगा कि उनका ये इन्वेंशन लाखों करोड़ों लोगों की मौत का कारण बनेगा। आखिर क्यों ओपेनहाइमर ने इतने खतरनाक वेपन का आविष्कार किया? क्या ओपेनहाइमर एक विलन थे या फिर एक हीरो? आइए समझते हैं। 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज किया। ये बॉम्ब्स इतने विनाशकारी थे कि हजारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और इनका प्रभाव आज भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। हिरोशिमा और नागासाकी की जमीन आज भी बंजर है और यहाँ के बच्चे आज भी अपंग पैदा होते हैं। ये बॉम्ब्स जितने पावरफुल थे, इससे कई गुना पावरफुल न्यूक्लियर वेपन आज बनाए जा चुके हैं, जिनका अगर एक साथ प्रयोग कर दिया जाए तो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का द एंड हो सकता है। तो आइए पहले समझते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के इन्वेंटर ओपेनहाइमर के बारे में। ओपेनहाइमर का फुल नेम जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर था। उनका जन्म 22 अप्रैल 1904 को हुआ था। वे बचपन से ही एक जीनियस स्टूडेंट रहे हैं और साथ ही वे एक भयंकर स्मोकर भी थे। वे फिजिक्स में काफी ज्यादा रुचि लेते थे। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने का काम शुरू किया गया। 1938 को बर्लिन की एक लेबोरेटरी में 3 केमिस्ट्स ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। उन्होंने यूरेनियम एटम को विभाजित कर दिया और इससे इतनी ऊर्जा निकली कि इससे एक बॉम्ब बनाया जा सकता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को न्यूक्लियर वेपन्स के इन्वेंशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन वास्तव में वे डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व्ड नहीं थे। अगस्त 1939 को उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा। इस चिट्ठी में उन्होंने रूजवेल्ट को बताया था कि हिटलर न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है और हो सकता है कि वो एक पावरफुल न्यूक्लियर वेपन बना भी ले। इसके लिए अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। इसके बाद अमेरिका द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया। उन्होंने एक कमेटी बनाई जो इस बात पर रिसर्च करेगी कि क्या यूरेनियम से एक खतरनाक वेपन बनाया जा सकता है। इस कमेटी के लिए फंडिंग भी दी गई
जिससे वे सही से रिसर्च कर सकें। वर्ल्ड वार 2 के समय न्यूक्लियर वेपन का मिशन मिलिट्री मिशन में बदल चुका था और अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च भी किए। 2 दिसंबर 1942 को एक साइंटिस्ट ने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि वास्तव में इसी आधार पर न्यूक्लियर वेपन को बनाया जा सकता है। 20 जुलाई 1943 को ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का लीड बनाया जाता है। काफ़ी रिसर्च करने और मैकेनिज्म को समझने के बाद फाइनली वो समय आ गया था जब बारी थी इसको टेस्ट करने की। इस टेस्ट को ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है। न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में ये टेस्ट किया जाता है। इस बम में करीब 13 पाउंड प्लूटोनियम था। एक स्टील टावर की मदद से साइंटिस्ट इसको 100 फीट हवा में लटका देते हैं। 16 जुलाई 1945 को सुबह 5 बजे ये बम फोड़ा जाता है, लेकिन ये धमाका ओपेनहाइमर की एक्सपेक्टेशन से कई गुना बड़ा था। उससे इतनी ज्यादा हीट निकली कि वो स्टील का टावर इवेपोरेट हो गया। इसे देखने के बाद ओपेनहाइमर के मुख से भगवत गीता का एक श्लोक निकल पड़ा। Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that. ओपेनहाइमर एक संस्कृत स्कॉलर भी थे। उन्होंने पूरी भगवत गीता की पढ़ाई की थी। इस टेस्ट के कुछ दिनों बाद ही इसका प्रयोग हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर किया जाता है। इस घटना के बाद ओपेनहाइमर को बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है। 17 अगस्त को वे खुद वाशिंगटन तक गए सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने। उन्होंने खुद की ही लिखी अपनी एक चिट्ठी उनको दी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि वे न्यूक्लियर बॉम्ब्स पर बैन लगाना चाहते हैं। हिरोशिमा पर जब बॉम्ब गिराया गया था तब इसको एक ये नेसेसरी स्टेप मानते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसके फ्यूचर यूजेस के बारे में सोचा कि इसका हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव होगा। उन्होंने कैसी एक टेक्नोलॉजी ह्यूमंस के हाथ में दे दी है जो दुनिया के विनाश के लिए यूज की जाएगी। फ्यूचर में ह्यूमंस इस टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे। ओपेनहाइमर ने पूरी कोशिश की न्यूक्लियर यूजेस को रोकने की, लेकिन अमेरिका ने कुछ दिनों बाद ही हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने का प्रस्ताव भी रखा। तब ओपेनहाइमर ने सख्ती से इस बात के लिए मना कर दिया, लेकिन 1952 को अमेरिका सक्सेसफुली एक हाइड्रोजन बॉम्ब बना लेता है। एडवर्ड टेलर ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में मदद की थी और उन्हें ही फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है। 65 साल की उम्र में ओपेनहाइमर की डेथ कैंसर की वजह से हो जाती है, क्योंकि वे काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करते थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी न्यूक्लियर बॉम्ब्स और ओपेनहाइमर। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही इसको आगे शेयर भी जरूर करें, ताकि हर कोई न्यूक्लियर वेपन्स के पीछे की कहानी को सुन सके। और साथ ही इसी प्रकार की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।